Hello, so let's read out the questions. Question says the pair of physical quantities that have the same dimensions is a जहाँ पे हमें पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दे रखा है बताना है ऐसे कौन कौन सी पेयर है जिनके डायमेंशन सेम होंगी। सो फर्स्ट पेयर बोल रहा है रेनॉल्ड नंबर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्यूरी फ्रीक्वेंसी सेकंड देन लैटेंट हीट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड डी बोल रहा है प्लैंक कांस्टेंट एंड टॉर्क। तो चलिए देखते हैं हम इसको सॉल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we know the formula of frequency, so frequency को हम किस तरीके से लिखते हैं 1/t, जहाँ पर t के लिए हम यूनिट यूज करते हैं सेकंड, यानी कि इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा कैपिटल ऑफ t के लिए। सो सिंपली जो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी वो फिर किसकी इक्वल होगा t का इनवर्स। सिंपल। उसी तरीके से लैटेंट हीट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोनों को हम किस में मेजर करते हैं जूल्स में, जूल्स पर यूनिट मास। देन यदि मैं यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला यूज करूँ तो देखिए प्लैंक कांस्टेंट, इसको हम डिराइव कर सकते हैं फोटोन एनर्जी से, क्योंकि फोटोन एनर्जी क्या होती है E इक्वल्स टू एच इंटू न्यू। तो यहाँ से एच इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा एच ई डिवाइडेड बाय न्यू, जहाँ पर न्यू फ्रीक्वेंसी। तो इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। थर्ड जो टॉर्क है this is nothing but equals to force into radial distance। तो चलिए हम वन बाय वन इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले तो ए ऑप्शन। सो ऑप्शन ए में हमें क्या बोला जा रहा है रेनॉल्ड नंबर and coefficient of friction. So basically we remember that the Reynolds number and coefficient of friction ये दोनों ही क्या है एक तरीके से कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट होने की वजह से ये दोनों डायमेंशन लेस होंगे, आर डायमेंशन लेस। अब यदि डायमेंशन लेस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी डायमेंशनल यूनिट क्या है। दैट इज वाई ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि इनके जो डायमेंशन है वो सेम है ना। ऑप्शन बी को जस्टिफाई करते हैं। ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी में हम बोला गया है क्यूरी और फ्रीक्वेंसी, क्यूरी एंड फ्रीक्वेंसी। सो बेसिकली यदि मैं क्यूरी के बारे में बात करूं, सो क्यूरी क्या होती है? क्यूरी इज अ नंबर, इट इज a number, it is a number decaying per unit, decaying per unit time, यानी पर यूनिट टाइम में कितना नंबर ऑफ डिकेइंग हो रहा है उसको हम डिनोट करते हैं क्यूरी से। अब वहीं पर फ्रीक्वेंसी का यदि मैं फॉर्मूला देखूं तो फ्रीक्वेंसी क्या आता है 1/t, यानी कि डायमेंशन ऑफ एफ वुड बी इक्वल्स टू, तो हमने कॉन्सेप्ट में लिख रखा है कि टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में। सो सेकंड के लिए टी कैपिटल टी होता है, ठीक है ना। फंडामेंटल जो डायमेंशन है वो क्या है mlt, जहाँ पर टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है। सो ये 1/t है, यानी कि टी का इनवर्स आ जाएगा। सिंपल। सो इसका डायमेंशन क्या होगा टी इनवर्स। सो देखिए जो क्यूरी है वो भी तो इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ डिकेइंग पर यूनिट टाइम, यानी कि इसका भी डायमेंशन सेम ही होगा, दैट इज की इनवर्स। सो इन दोनों के डायमेंशन सेम है। ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया ना। ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं, लैटेंट हीट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो यहाँ पर हम लिखेंगे लैटेंट हीट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो यदि मैं यहाँ पर लैटेंट हीट की बात करूँ, सो लैटेंट हीट क्या होता है? जिस तरीके से आइस अपनी सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए उसको जो भी हीट पर सेकंड रिक्वायर्ड होती है उसको हम लैटेंट हीट बोलते हैं। सो बेसिकली इसको लैटेंट हीट हो गया, या फिर अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी कि दो बॉडीज के बिटवीन में लग रही जो फोर्स होंगी उसके द्वारा जो पोटेंशियल है वो। सो दोनों ही के लिए एक कॉमन डेफिनेशन यदि मैं दूं,
So latent heat and gravitational potential both have same dimension corresponding to energy per unit. क्योंकि ये दोनों ही एक ही क्वांटिटीज को रिलेट करते हैं, दैट इज एनर्जी पर यूनिट मास। ये दोनों ही एनर्जी पर यूनिट मास को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज वाई दोनों के डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होंगे। सो ऑप्शन सी भी यहाँ से करेक्ट हो गया। अनदर लास्ट डी ऑप्शन प्लैंक कांस्टेंट। सो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन हम डायमेंशन ऑफ ई बाय डायमेंशन ऑफ न्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एनर्जी ई का डायमेंशन हमें पता है क्या होता है, m1 L² T-2, ठीक है, डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी अभी हमने फाइंड आउट किया था टी इनवर्स। सो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, ml² T-1 की इक्वल। ये हो गया प्लैंक कांस्टेंट के लिए डायमेंशन। अब उसके बाद यदि मैं टॉर्क के लिए डायमेंशन फाइंड, सो टॉर्क को हम किस तरीके से लिखते हैं, टाउ इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू में डायमेंशन ऑफ रेडियल डिस्टेंस। सो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मींस टू से केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो केजी के लिए एम, मीटर के लिए एल, पर सेकंड स्क्वायर के लिए T-2 मल्टीप्लाई बाय आर, यानी कि डिस्टेंस होगा उसको मीटर में मेजर करेंगे, यानी कि सिंपली एल आ जाएगा। सो इसका डायमेंशनल यूनिट हो जाएगा फिर ml² T-2। सो देखिए यहाँ पर T-2 आ रहा है, यहाँ पर T-1 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। इनके डायमेंशनल यूनिट एक जैसे नहीं है, तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। सो ओनली ऑप्शन ए, बी एंड सी, ओनली ऑप्शन ए, बी एंड सी are correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.